सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और ये वीडियो आप उस वीडियो के बाद देख रहे होंगे। अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डे 7 की जो मेरी वीडियो है वो मैं एंड नहीं कर पाया था, और उसे ना एंड करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कुछ मैंने एक ऐसी चीज़ फील कर ली उस राइड पे जो मैंने आज तक कभी नहीं की। बहुत ही क्रूशियल और मैं कह सकता हूँ अनबिलीवेबल चीज़ें मेरे सामने आई जो मैं शायद कभी बिलीव भी ना करूँ, और मुझे पता भी नहीं है वो एग्जैक्टली था क्या। बट मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। आप मानो चाहे ना मानो, बट आई हैव फेल्ट समथिंग। जो मेरे को फील हुआ उस टाइम पे, उस पॉइंट पे जो मेरे साथ चीज़ें हुई वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो कुछ कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ। कहानी नहीं है, रियलिटी है, रियल बेस्ड स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ, वही मैं सुनाना चाहूँगा इस कोयम्बटूर राइड पे। इससे पहले मैंने इतनी राइड करी हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी ऐसी जगह राइड करी जहाँ पर आदमी ना आदमी की जात। 2019 से राइड कर रहा हूँ मैं, अब तक तो मतलब 5 साल होने वाले। अब तक तो मेरे को ऐसी चीज़ कुछ फील हुई नहीं, बट अब मेरे को ऐसी चीज़ फील हुई तो मैं आपको सामने ला रहा हूँ ये चीज़। तो क्या हुआ, मैं लौट रहा था नागपुर से आगरा के लिए। वीडियो नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है मेरे पास कि मैं वीडियो प्रूफ दे सकूँ। तो मैं रुका पेट्रोल पंप पे, झांसी में था मैं, और ऑलमोस्ट मेरा टैंक हाफ से ऊपर ही था। और मैंने पेट्रोल डलवाया 440 रुपीज़ का, मेरे को अब भी याद है पेट्रोल आया था उसमें बाइक में। और उसके बाद मैं वहाँ से चलने की सोच रहा था, बट मैं नहीं चला वहाँ से। मैंने वहाँ पर अपना हेलमेट का वाइज़र क्लीन किया, मैंने अपना विंड स्क्रीन क्लीन करी, अपनी मैंने लाइट्स साफ़ करी, सब कुछ मैंने वहाँ पर साफ़ किया बाइक का। उसके बाद जैसे जैसे मैं चीज़ें करता गया, मैंने कॉल करा, घर पे बात करी, पापा से भी करी, मम्मी से भी करी, सबसे मैंने बात करा। ऑलमोस्ट वहाँ पर मैंने 40-45 मिनट्स अपने वेस्ट करे पेट्रोल पंप पे, जो कि मैं यूजुअली बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। कभी भी राइड के टाइम पे मैं इतना टाइम पेट्रोल पंप पे वेस्ट नहीं करता। अगर मेरे को बैठना भी होगा कहीं टाइम, अगर मेरे को रेस्ट भी करना है, कुछ भी करना है, तो मैं कहीं एक ऐसी जगह लूँगा जहाँ पर लोग होंगे, खाना पीना, मतलब वहाँ पर बैठ के मैं कुछ खा लूँ, पी लूँ, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कहीं टाइम वेस्ट नहीं करता। बट मैंने लास्ट डे पे वहाँ पर टाइम वेस्ट किया। आई डोंट नो क्यों किया, मुझे नहीं पता। 45 मिनट्स मैंने पेट्रोल पंप पे अपने वेस्ट करे वहाँ पर। फिर वहाँ से मैं चलने ही वाला था जैसे ही, तो मेरे पास वहाँ पर निकलते ही दोस्त का कॉल आया। शायद उसकी मेरे पास वीडियो भी पड़ी होगी, तो उसमें थोड़ा सा हमने पर्सनल बातें करनी है, तो मैं डालना नहीं चाहूँगा उसके निकलते हुए कि हाँ मैं डाल दूंगा वो वीडियो, बट मैं उसे म्यूट कर दूंगा। कुछ हमारी पर्सनल बातें थी, मैं बात बता देता हूँ क्या था। एक्चुअली मेरे एक दोस्त के, मतलब मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड के फादर की थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ के बारे में उसका कॉल आया था। ऐसे ऐसे बात हो गई है कुछ, तो यार तेरे को पता है कि नहीं है? मैंने बताया भाई नहीं पता मेरे को, मैं ऑडियो म्यूट करके वो वीडियो डालूंगा। वहाँ से मैं चला, और चलने के बाद चीज़ें गड़बड़ होती गई धीरे धीरे। पहले मैं कुछ चीज़ों को लेके ओवर थिंक कर रहा था, जैसे अपने दोस्त को लेके कि अब वो कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा और ऐसे थॉट्स आने लगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ था, मतलब मल्टीपल थॉट्स थे दिमाग में। फिर उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा तो मेरे को ठंड लगने लगी। ठंड का मौसम इतना नहीं था, बट मेरे को ठंड लग रही थी। इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने अपना रेन लाइनर ऊपर पहन रखा था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बारिश पड़ी थी और हल्का सा मौसम ठंडा था। तो मैंने रेन लाइनर अपना डाल लिया था ऊपर से, मैंने ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो चेन लगा लूँगा, तो मैंने पेट्रोल पंप पे डाल लिया था वो। मेरे को ठंड लगने लगी बहुत तेज़। ऐसा लग रहा था कि दिसंबर या फिर जनवरी का मौसम है, इतनी ठंड लग रही थी। बॉडी बिल्कुल गूज़बम्प्स आ रहे थे बॉडी पे।
मैं वहाँ से चल दिया। फिर भी चल रहा हूँ मैं, मेरे को ठंड लग रही है, ग्लव्स पहन रखे हैं मैंने, मैं चल रहा हूँ। सडनली ग्वालियर से, ऑलमोस्ट ग्वालियर बाईपास ही था वो, वहाँ पर मेरे को बहुत अलग तरीके के थॉट्स आने लगे, जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, दे वांट टू किल यू, ठीक है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें रखना नहीं चाहती। वहाँ से मैं चला आगे और आगे चला, ये थॉट्स और बढ़ गए। तो मेरी मम्मी ने एक बार कहा था कभी नेगेटिव थॉट्स आए कुछ भी हो तो यू जस्ट स्टार्ट लिसनिंग हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा मैंने बजाई ईयरफोन, मतलब इंटरकॉम में जो मेरा हेडसेट है हेडमेट के अंदर ही, उसमें मैंने बजाई। चीज़ें और ब्लंडर हो गई, मतलब भयंकर ब्लंडर। मैं सोच नहीं सकता कि वो चीज़ें थी क्या, मैं बता भी नहीं सकता कि किस तरीके का मेरे को उस समय महसूस हो रहा था। मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा था कि कितनी ठंड है। और 22 मार्च की बात है शायद ये, हाँ 22 मार्च पे, ऐसी कोई ज़्यादा 20th मार्च को, 20th मार्च की बात है ये, और ऐसी कोई ज़्यादा ठंड नहीं थी कि इतनी ठंड फील हो मेरे को। और आगे चला थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर, ये 5-7 किलोमीटर तक तो ये ऐसी थॉट्स रहे, घर वाले नहीं रखना चाहते। सडनली एक थॉट आया कि एक काम करते हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग, खत्म करते हैं ना इस लाइफ को यहाँ पर। मैं अपने आप से खुद से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा हूँ, भाई तू कर क्या रहा है, पागल है क्या, खुद को गालियां दे रहा हूँ। लिटरली मैंने गालियां दी खुद को उस समय कि भाई तू कर क्या रहा है इस समय, इस पॉइंट पे तू मरेगा, तू कैसे मर सकता है, पागल है, इतना राइड करके आ गया, तू कैसे मर सकता है। ठीक है, वो चीज भी हुई। सामने खेत थे और रोड टर्न हो रहा था, कर्व था बहुत बड़ा, अच्छा शार्प कर्व था। दिमाग में क्या आया, एक काम करता हूँ, बाइक लेके जाता हूँ, खेत में कुदा देता हूँ, सब खत्म कर देता हूँ। और मेरे को पता है ये चीज गलत, मैं गलत सोच रहा हूँ, ये थॉट्स मेरे लिए गलत हैं। उसी टाइम पे दोनों चीजें चल रही हैं, एंजल भी चल रहा है मेरा, डेविल भी वर्क कर रहा है दिमाग में, ठीक है। उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था शायद ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा राइड किया है लगातार मैंने, 900, 850, मतलब लगातार बहुत सारा राइड किया है मैंने, इस वजह से हो सकता है ये। बट मैंने सोचा शायद डिप्रेशन भी हो सकता है। अब मेरे को ये नहीं पता कि डिप्रेशन, रीज़न क्या था डिप्रेशन का, कोई रीज़न भी नहीं था, मेरे को ये चीज़ें लग रही थी उस टाइम पे। फिर जैसे और आगे चला तो ट्रक्स जा रहे थे, 2-3 ट्रक्स थे, ऐसा अंदर से आवाज आई कि एक काम कर, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग, ट्रक में मार देना, खत्म कर। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने देख ये थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, अपने मन पे काबू रखो। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, पूरा ख़त्म करके, मतलब पूरा 5000 किलोमीटर की राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, आपके 90-100 किलोमीटर्स बचे हैं। बाइक आपको अच्छे से चलानी आती है, बाइक चला भाई, बस दैट इट्स योर मोटर स्किल। अगर आप डिप्रेशन में हो तब भी आप 10 साल बाद भी उठोगे, आप बाइक वैसे ही चलाओगे जैसे आप पहले चलाते थे। लाइक हाँ, थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, बट इतना भी नहीं होगा 10 साल बाद भी कि आप मोटरसाइकिल चला ही नहीं पाओगे, बाइक चला ही नहीं पाओगे। तो मैंने डिसाइड किया मैं बाइक भगाऊंगा, तेज चलाऊंगा उस पॉइंट पे, और मुझे ये नहीं सोचना जो भी थॉट्स आ रहे हैं ठीक है आने दो। और मजे की बात ये है उस पॉइंट पे कि ना लेफ्ट साइड कुछ ना राइट साइड कुछ, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई कुछ नहीं। करीब 25 किलोमीटर का पैच ऐसा था जिसमें ये सब कुछ मतलब ब्लंडर्स हुए, और उसके बीच में कोई ढाबा नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ तक कि एक जो नॉर्मल टी स्टॉल होती है ना, वो भी नहीं थी कि मैं कहीं रुक जाऊं। और मेरे को डर इस बात का था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, ये मेरे साथ पहले तो कभी हुई नहीं है, और अगर ये चीज़ और विग्रस होती है, अगर मैं अपना कंट्रोल खोता हूँ और मैं कहीं रुक जाता हूँ, तो कोई मेरे साथ लूट पाट ना कर ले,
कोई रॉबरी ना हो जाए मेरे साथ, फिर उस वजह से घर वाले भी नहीं ढूंढ पाएंगे मेरे को अगर मैं कहीं हूँ तो। मैंने भाई रुकना नहीं है, जो भी हो रहा होने देना है, जस्ट 10 किलोमीटर क्रॉस करो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। मैंने जीपीएस देखा, 10 किलोमीटर बाद था कुछ, मैंने 10 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, 10 किलोमीटर बाद मैं रुक के मैं जैसे ही उतरा हूँ, मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी कितनी हैवी है। लाइक इतना हैवी फील मेरे को नहीं हुआ अब तक तो। लाइक मैं जिम करता हूँ तो इफ़ आई डू 140 160 kg की स्क्वाट करता हूँ, तब मेरे को इतना हैवी फील होता है जितना मेरे को उस टाइम पे फील हुआ। बाइक से उतरा, बुरी तरह शिवर कर रहा था, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था, हार्ट बीट एकदम बहुत हाई हो रखी थी, मेरे को डर लग रहा था। अब मेरे को ये नहीं पता था मेरे को डर किस चीज़ से लग रहा है, बट मेरे को डर लग रहा था। मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने उससे पानी मांगा, ठीक है। यूजुअली लोग मेरे से आके ये पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किधर हो, भीड़ लग जाती है बाइक पे। वहाँ पर लोग थे, बट नॉट अ सिंगल पर्सन हैव आस्क्ड मी कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप हो कौन, कहाँ जा रहे हो। ना किसी ने मेरी बाइक देखी, ठीक है, ना ओनर ने मेरे से बात किया। मैंने उनसे पानी लिया, बॉटल ली, उन्होंने मेरे से वापस पैसे तक नहीं लिए बॉटल के। मैंने घर पे कॉल किया, मैंने अपने पापा को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो पापा ने बोला कि जस्ट ये समझे, आई विल कम, और मैं वहाँ से तेरे को ले जाऊँगा। मैंने पापा मैं रुकूंगा नहीं। मैंने ये नहीं बताया कि मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैंने ये नहीं बताया, क्योंकि वो भी बेचारे घबरा जाते, कुछ फिर ज़्यादा जल्दीबाजी करते तो ठीक नहीं था। मैं आता हूँ, मैं रुकता भी कहीं तो ठीक नहीं था। मान लीजिए मैं कहीं स्टे करता तो कोई ऐसा थॉट आता कि जस्ट हैंग आउट, और जब तक कंट्रोल मुझे मेरे ऊपर है तब तक तो ठीक है। जैसे ही कंट्रोल जहाँ से चला जाता फिर क्या, कुछ नहीं कर सकते ना। तो आई हैव डिसाइडेड मुझे यहाँ से निकलना है। मैं कॉल पे रहा, पापा से मैं लगातार बात करता रहा। और सबसे बढ़िया बात, जहाँ मैंने लास्ट अपना गोप्रो बंद भी नहीं किया, वहाँ पर मैं बंद भी करना भूल गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करी, मेरा गोप्रो की स्टोरेज ही फुल थी उस टाइम तक। क्या कर सकते हैं, नथिंग टू डू। मैं वहाँ से चला आगे, जैसे तैसे करके मैंने 60 किलोमीटर्स क्रॉस करे, और चंबल ब्रिज पड़ता है यहाँ पर एमपी के पास में, एमपी में ही पड़ता है, चंबल नदी है, बहुत बड़ा ब्रिज है वो। वहां से मैंने क्रॉस किया है। क्रॉस करते ही सडनली मेरे को यूरिन आना स्टार्ट हुआ, बहुत तेज, कि भाई अब नहीं रुकेगा, और नहीं तो पैंट में ही हो जाएगा। 10 मिनट्स के उसमें पैच में, कि 10 मिनट में ही ऐसा होने लग गया। आया और 10 मिनट में लगने लगा कि ये पैंट में हो जाएगा। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, कभी भी, कि इससे पहले कभी हुआ हो मेरे साथ कि ऐसा कि पैंट में हो जाएगा, ना। इट्स माई फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ ये चीज़ हुई। तो मैंने पापा को बोला कि पापा, इंटरकॉम पे कनेक्टेड थे, मैं कॉल पे था, तो मैंने पापा को बोला मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मुझे यूरिन आ रहा है, मैंने रुक रहा हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है, हेलमेट लगा। मैंने अगर कुछ बात होती है तो मैं सर्विस रोड पे बाइक लगाई थी, लाइट्स मैंने ऑन करके छोड़ दी थी, कि कुछ भी बात होती है तो आप थोड़ा सा देखने निकल जाना। 30-40 किलोमीटर्स रह गया था वहाँ से आगरा। जैसे ही मैंने वहाँ पर पी किया है, ऐसा लगा बॉडी हल्की हो गई, कुछ था ही नहीं, कुछ लोड था बॉडी के ऊपर, जो भी था। हाथ की वाइब्रेशंस, हाथ जो वाइब्रेट कर रहे थे पूरी तरीके से, शिवरिंग हो रही थी मेरे। वाइब्रेशन कहूँगा मैं, शिवरिंग कहूँगा, मुझे खुद नहीं पता वो था क्या, ठीक है। जो भी मेरे साथ हो रहा था वो सब खत्म हो गया। मैंने हेलमेट लगाया, मैंने पापा से कहा, मैंने पापा भाग के डिप्रेशन, तो मेरे को डिप्रेशन हो रहा था, गया, कुछ नहीं हो रहा, अब तो मैं ठीक हूँ। पापा बोले ठीक कैसे हो गया, ऐसे कैसे ठीक हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता कि ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ठीक, मैंने मुझे कुछ नहीं फील हो रहा। मैं थोड़ा सा आगे चला हूँ, सडनली देन आई रियलाइज कि यार जब मैं पेट्रोल पंप से निकला था तो आई हैव सीन अ
मॉन्क, और वो बाबा सा था कोई, उसने पूरे वाइट कपड़े पहन रखे थे, दाढ़ी थी उनकी बहुत ज़्यादा, और बाल भी बड़े बड़े थे, वो भी वाइट थे, दाढ़ी भी वाइट थी, बाल भी वाइट थे, मतलब ही इज़ लुकिंग सो अट्रैक्टिव। मतलब मैं ऐसी कूल लुकिंग गाइज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हूँ, मतलब लाइक जिनकी बियर्ड बड़ी हुई हो, मतलब लाइक कुछ अलग हो। तो लाइक ही वॉज लुकिंग एट मी लाइक दिस, हंस रहा होगा अगला आदमी मुझे देख के। देन आई रियलाइज वो ही कुछ था जो मेरे को, उसके बाद से ही चीज़ें होनी स्टार्ट हुई। और जैसे कि मैं बोलता हूँ, वीडियो में भी कुछ नहीं आया जहाँ पर वो मेरे को दिखा था, अब भी मैं दिखाता हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स मेरे को अब भी आ रहे हैं। और बहुत ही क्रेजी चीज़ जो मेरे साथ हुई है ये, लाइक मुझे नहीं पता, मैं कहूँ कि मेरे पीछे मेरे को कोई बाइक पे बैठा दिखा, मुझे कोई साइड में से भागता दिखा, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। मुझे भयंकर सुसाइडल थॉट्स आए हैं लगातार, मेरे को 15 से 20 मिनट तक सुसाइडल थॉट्स आए कि मैं कैसे करके अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँ, बट मैंने चिल्ला के खुद को रोका, भाई नहीं तेरे को मरना नहीं है। और फिर मैंने देखा, मैंने रिसर्च करी, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ उस हाईवे पे, उस पैच में और लोगों के साथ, मैंने और लोगों को भी बताया, शेयर कर, ये चीज़ें वहाँ पर होती ही रहती हैं यूजुअली, ये चीज़ उस हाईवे पे होती हैं। और कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं रेगुलरली, मतलब लोगों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं इस जगह पर, जो मेंटली वीक होते हैं उनके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती हैं। और बस यही कहना चाहूँगा भाई, सब कुछ है इस यूनिवर्स में, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है, बट किसी भी चीज़ को चैलेंज मत करो, किसी भी चीज़ को चैलेंज मत करो। मैं अब भी कहता हूँ, मैं पहले बिल्कुल नहीं मानता था कि कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, विल मैनेज, हम तो लड़के हैं, लौंडे हैं, कुछ भी कर लेंगे भाई, पट्टे हैं जवान। भाई नहीं, मानो चीज़ों में मैनिपुलेटिंग पावर भी होती है। अगर मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं होता तो शायद मैं वहाँ पर गिव अप कर देता और कुछ कर देता अपने आप को। भाई जस्ट बी सेफ, और राइड सेफ करो, अपनी बाइक पे ट्रस्ट करो, अपने व्हीकल को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखो। भाई अगर वहाँ पर मेरी बाइक मेरा साथ देना छोड़ देती तो शायद मैं वहाँ पर अपना साथ देना भी छोड़ देता। तो घर आया, सब कुछ सही रहा, पता ही मैंने चीज़ें, ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो घर वालों ने कहा कुछ नहीं होता ये सब ठीक है। फिर जो चीज़ मेरे को हुआ, जो मेरे को फील हुआ, मैंने आप लोगों को भी बताया, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। बस मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को एजुकेट करना कि राइड पे ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो जस्ट बी सेफ। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर किसी के साथ ये चीज़ हुई है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, किसी के साथ ऐसा हॉरर इंसिडेंट भी हुआ है कुछ, तो वो भी अपना कमेंट में मेरे को बता सकता है। और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम इज SIROHIARJUN सिरोही अर्जुन। और फॉलोअर्स बढ़ाओ भाई, सब्सक्राइब भी करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो बाय बाय गाइस।